जय हिंद, राधे राधे। प्रतिशत के तीसरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये जो हम प्रतिशत का मैथ का जो प्रतिशत में चैप्टर पढ़ा रहे हैं सभी एग्जाम के लिए प्रेफर आएगा। जैसे मैं एसएससी या रेलवे, एसएससी जीडी का भी इसमें पूरा सवाल उठाया जाएगा। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी हो गया, बैंकिंग हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, आरपीएफ, एलपी, इन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को टाइप वाइज लेवल वाइज लेकर चला जाएगा। और जो बच्चा हमारा ये क्लास तीसरा डायरेक्ट देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जाकर पहले आप क्लास फर्स्ट और सेकंड देख लें, उसके बाद क्लास तीसरा में आए। अब आते हैं क्लास थर्ड में कुछ क्वेश्चन को लिए हैं। जैसे में ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि 85,680 का कितना प्रतिशत है। मैथ में का लगा रहता है उसको बटा में लिखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 85 नंबर 1 क्वेश्चन नंबर है 85,680 का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 85 लिखेंगे, उसके बाद 680 लिखेंगे, इसको काटेंगे। काटने पर ये 17 पचे 85 कट रहा है 5 दान में, ऊपर से 17 17 चौका 68, ये 40 दान में कट रहा है। उसके बाद इसको 5 से काटेंगे तो ये 1 दान में कट जाएगा, ये 5 से 8 दान में कट जाएगा। अब कह रहा है कि 85,680 का कितना प्रतिशत है। तो जिसके साथ में का लगा रहेगा उसको बटा में लिख देंगे। तो इसको लिखेंगे 1 बटा में 8 का है कि 885 के साथ में का लगा है तो उसको काटने पर 8 आया है। और कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुना में ऊपर 100 लिख देंगे। अब इसको काटेंगे 4 से, तो 4 गुना 8 और 4 से काटेंगे तो ये 25 दान में कटेगा 100। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसको लिखेंगे 25/2। अब इसको हम पूर्णांक में लिखेंगे। पूर्णांक में लिखने के लिए पहले क्लास में आपको सिखाया था, इसको भाग देंगे और भागफल को पूर्णांक में लिख देंगे, शेषफल को ऊपर लिख देंगे, उसके बाद जो जिससे भाग दिया जाता है नीचे। तो यह 12 सही 1/2 प्रतिशत आएगा। फिर से आपको यह आंसर हो गया, यह आंसर हो गया। फिर से हम आपको बता रहे हैं कि 85,680 का कितना प्रतिशत है। तो इसको पहले 85 और 680 लिख देंगे, काट के छोटा फॉर्म में कर लेंगे। छोटा फॉर्म में करने के बाद जैसे सवाल कहेगा वैसे करेंगे। तो सवाल कह रहा है कि 85,680 का कितना प्रतिशत है, 680 का, जिसमें का लगा रहेगा दोस्त उसको हम बटा में कर देंगे। तो 680 में का लगा यानी 8 काट के आया 680, 680 काट के 8 आया तो उसको बटा में लिख दें 1/8 प्रतिशत में पूछेगा, गुना 100 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन, इफ 70% ऑफ ए नंबर इज 0.5 देन फाइंड 120% ऑफ दैट नंबर। हिंदी में देखिए दोस्त, यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% ज्ञात करिए। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त किसी संख्या का, तो संख्या हम मान लेते हैं x, संख्या हम मान लेते हैं दोस्त x, संख्या चाहे x के जगह पर हम a मान लेते हैं। संख्या हमारा कोई a है, संख्या हमारा कोई a है, संख्या हमारा कोई a मान लिए। अब कह रहा है कि किसी संख्या का यानी एक का 70%, 70% को 70/100 कितना है, तो 0.35 है। 35 इसको काटिएगा, इसका प्रतिशत हटाइएगा तो बटा में 100 आएगा। 100 से 100 बटा वाला कैंसिल। अब 35 से 35 दूनी 70 हो जाएगा। उसके बाद एक का मान आएगा हमारा, ये गुना में तो भाग में चला जाएगा 1/2, 1/2 आएगा। उसके बाद कह रहा है कि उस संख्या का 120% यानी उस संख्या जो आया है हमारा 1/2, इसका निकालना है 120% प्रतिशत, इस यही निकालना है। तो इसको आगे लिखेंगे 1/2 गुना 120% के हटाएंगे तो बटा में 100 दे देंगे, 1 0 से 1 0। उसके बाद 2 से 12 कटेगा 6 दान में, यानी 6/10,
इसको लिखेंगे 0.6 हमारा आंसर होगा। यही हमारा डी नंबर ऑप्शन में है, यह आंसर हो जाएगा। फिर से हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% ज्ञात करें। संख्या हम ए मान लिए और संख्या का माने गुना होता है दोस्त। छोटी छोटी बातों को हम बताते चलेंगे, आप नोट करते चलिएगा। का माने गुना होता है, तो उसके जगह पर हम ये संख्या मान लिए का 70%, 70/100 कर दिए, बराबर दिया है 0.35। 0.35 लिख दिए, उसको दशमलव हटाएं तो बटा में 100 का है कि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 पर 2 जीरो। नीचे वाला 100 से नीचे वाला 100 कैंसिल, 35 दूना 70। तो इसको हम उधर भेजेंगे तो यह 1/2 चल हो जाएगा। काहे कि आप दोस्त जानते हैं, उसके बाद 1/2 आगे क्वेश्चन कर रहा है उसी संख्या का, जो ए का मान आया इसी संख्या का 120%। तो इसी 1/2 का 120% निकालिएगा, 0.6 आएगा। अब आते हैं दोस्त 3 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 50,000 का 120% का 0.08% डैश यानी किसके बराबर है। तो अब सबसे पहले कि जिसके साथ में का लगा रहेगा उसका मतलब है कि गुना कर देना है क्वेश्चन में। जैसे देखिए कह रहा है कि 50,000 लिख दिए, उसके बाद का माने गुना 120% हटाइएगा तो बटा में 100। उसके बाद का लगा हुआ है तो का के जगह पर गुना कर दिए, उसके बाद 0.0 दिया है 0.8% हटाइएगा तो बटा में 100। दशमलव हटाइएगा तो दशमलव के बाद 2 अंक का गुना में 1 पर 2 शून्य यानी 100। अब इसको काटिएगा दोस्त, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, इसमें का 1 0 1 0, फिर 5 से काटिएगा तब 5 दूना 10, फिर इसको काटिएगा तो 2 से 12 6, उसके बाद 6 में 8 से गुना कर दीजिएगा तो आंसर आएगा 8 5 8 6 48 हो जाएगा आंसर। आंसर 48 देखिए किसमें, तो ऑप्शन नंबर बी में 48 है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे कर देंगे। का मतलब गुना, जहाँ का लगा हुआ उसमें गुना कर दीजिएगा। जैसे कह रहा है 50,000 का, तो 50,000 लिख दिए, का के जगह गुना लिख दिए। उसके बाद कह रहा है 120%, तो 120 लिख दिया, प्रतिशत का सिंबल हटता है, पहले क्लास में बताए थे, तो बटा में 100 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि का माने गुना 0.08 लिख दिए, प्रतिशत है तो प्रतिशत हटा दिए तो बटा में 100। उसके बाद दशमलव था, दशमलव के बाद 2 अंक है 0.8, इसको हटाइएगा तो 1 पर 2 शून्य चल जाएगा। उसके बाद 1 शून्य से इसको 1 शून्य काट दिए, ऐसे ही फिर 1 2 3 शून्य से 1 2 3 कट गया, फिर इसमें का 1, उसके बाद 5 से 2 10 कट गया 2 दान में, 2 से 12 कट गया 6 दान में, और 6 व 8 में गुना कर दिए तो 48 आ गया आंसर हमारा। यह क्वेश्चन कितना आसान है दोस्तों, जीएल पीआरई सेकेंड 2017 में पूछा गया है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त। कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15% ऑफ 110 प्लस 15% ऑफ 125। कह रहा है क्वेश्चन में 110 के 15% प्लस 125 के 50% का मान। तो इसको सोल्यूशन में बनाने के लिए दोस्त सीधा 110 का रहेगा, के रहेगी तो गुना ही होता है। जैसे के जगह पर हम गुना लिख देंगे, 110 का 110 के जगह पर गुना 15%। अब 15 लिख दिए, प्रतिशत हटाने के लिए बटा में हम 100 दे देंगे। उसके बाद जोड़ है तो जोड़, उसके बाद 125 के जगह पर गुना कर देंगे, का रहे के रहे तो उसके जगह पर गुना कर देंगे। 50%, 50% हटाने के लिए बटा में 100। अब आते हैं दोस्त, उसके बाद 1 0 से 1 0 काट दिए, फिर 1 0 से 1 0 काट दिए, 5 दूना 10। वैसे ही इसमें 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। अब दोस्त देख सकते हैं इसका कैलकुलेशन, आप 11 में 3 से गुना करिएगा तो 11 तिहाई 33 बटा में 2 प्लस 125
बटा में 2, इसका एलसीएम निकालिएगा तो 2 का लघुत्तम 2 आएगा, उसके बाद 33 और प्लस 125 जोड़िएगा तो 5 और 3 8 आएगा, ठीक। उसके बाद 3 और 2 5, उसके बाद 1 का 1 बटा में 2, 2 से इसको काटिएगा तो आ जाएगा कितना आएगा, 7 दान में लगेगा, 7 दूना 14, 9 दूना 18, 79 यानी 79 हमारा आंसर आएगा कटने के बाद। तो देखिए किस में ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में 79 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम फिर से बता रहे हैं, कह रहा है कि 110 के 15% प्लस 125 के 50% का मान कितना होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्त। 110 के जगह पर लिख देंगे दोस्त 110, उसके बाद का के रहे तो गुना लगा देंगे, 15% का 15 लिख देंगे, बटा में प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे देंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस 125 के है तो गुना 50%, तो 50 लिख देंगे, प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100, उसके बाद 10 से 10 काट देंगे, 5 दूना 10 काट देंगे, फिर इसमें भी 10 से 10 काट देंगे, 5 15, 5 दूना 10 गुना कर देंगे, 11 33 बटा में 2, इसमें तो 125 बचा बटा में 2, लघुत्तम निकालिएगा जोड़िएगा तो 158 बटा 2 आएगा, काटिएगा तो 79 दान में कटेगा, आंसर 79 हो जाएगा, काम खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 64 से 32 कितना प्रतिशत कम है। तो 32 ऊपर लिखेंगे, जिसके साथ में से लगा रहेगा उसको बटा में लिखेंगे, 64 के साथ में से लगा हुआ है तो बटा में कर दिए, गुना 100% में तो 50% आ गया। अब क्वेश्चन, अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप। 6 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। हिंदी में कह रहा है वह संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। हिंदी में कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर हो जाता है। तो सोल्यूशन में लिखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि 460, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 460 के माने गुना हो जाता है 460 के 20%, 460 के 20%, 20 गुना में 20, अब बटा में प्रतिशत हटेगा तो 100 आ जाएगा। कह रहा है कि 460, फिर से क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो हिंदी में देखिए वह संख्या कौन सी है जिसमें 460 के 20% में जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर हो जाएगा। तो सोल्यूशन में लिखेंगे, क्वेश्चन कर रहा है 460 के माने गुना हो जाएगा 20%, यानी 20 बटा में 100 में जोड़ने पर, यानी x में जोड़ने पर संख्या का योग 920 के 70% के बराबर हो जाएगा। तो बराबर का साइन दे दिए, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 20 5 100 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा ये 5 9 45 और 5 दूना 10, 92 आएगा। उसके बाद इसमें इधर से गुना करेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद 92 प्लस x बराबर आ जाएगा, इसमें 7 से गुना कर देंगे तो 7 दूनी 14, हाथ में 1, 9 7 63, 1 64 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर 644 माइनस 92, अब आंसर आएगा जो घटा कर लिख दीजिए, आ जाएगा कितना होगा मेरे दोस्त, 4 में से 2 गया 2, उसके बाद 14 में से 9 गया 5, उसके बाद यह भी 5 हो जाएगा। आंसर हमारा यही होगा। क्वेश्चन जैसे कहेगा वैसे करते जाइएगा। सब क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे करते जाइए, क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
क्वेश्चन कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है जिसमें 460 के 20% में जोड़ने पर योग 920 का 70% के बराबर हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करने पर 552 आंसर आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 3600 ऑफ 5/5/9% यानी 3600 का 5/5/9%, यानी इसको लिख देंगे 3600 ऑफ माने हिंदी में का होता है। का मतलब बताएं कि गुना कर देना है, तो इसको का मैंने गुना कर देंगे। पूर्णांक में इसको तोड़ के फ्रैक्शन में लिख देंगे तो 9 पचे 45 और 5 50। 50 बटा में 9 है तो 9% हटेगा तो बटा में 100 आ जाएगा। इसको काटेंगे 50 दूना के 100, उसके बाद ये कटेगा 9 से 9 चौका 36 400, फिर 2 से कटेगा 400 200, आंसर हमारा आएगा 200 आंसर। यहाँ पर 200 आंसर हो जाएगा। जैसे आपको काटने आता है काट लीजिएगा। जैसे 50 दूना 100 हो गया, 9 चौका 36 हो गया, फिर 2 से 400 200 हो गया। बस यही आंसर हो गया। ऑफ माने हिंदी में का होता है, का मतलब गुना होता है, तो वहाँ गुना का सिंबल दे दिए 3600 के बगल में। इसको पूर्णांक में तुरेगा तो 9 पचे 45 5 50 बटा 9% हटेगा तो बटा में 100, काट के आंसर आएगा 200। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 45% का अंतर 112 है, संख्या ज्ञात करें। कि एक संख्या के 73%, कोई भी संख्या का 73 संख्या अपने आप में 100% होता है, तो उसी संख्या का 73% 73 होगा। उसके बाद कह रहा है कि उसी संख्या के 45% भी 45 होगा। अब इसका अंतर 45% 45 होगा। अब इसका अंतर कितना दिया है, 112 दिया, तो इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा। इसको घटाकर दोस्त देखिए कितना आ रहा है, 5। तो इसको घटाइएगा तो दोस्त 28 आएगा। इसको घटाने पर 28 आएगा। 28 का मान दे रखा है 112। 112। अब इसको काटिएगा तो कितना दान में कटेगा देख लीजिए। तो 28 से 4 दान में कट रहा है। 28 से सीधा 4 दान में यह कट जाएगा। तो एक का वैल्यू आएगा 4। 28 में 4 से गुना करिएगा तो 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 4 दूना 8 3 11, 4 दान में कट रहा है। तो एक का मान 4 आया, तब पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात करिए। तो संख्या कोई भी अपने आप में 100% होता है, यानी 100 होता है। तो 100 गुने 4 तो 400 आंसर हो जाएगा। 400 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। फिर से क्वेश्चन आप लोग देखिए। एक संख्या के 73% 73 हो गया, उसी संख्या का 45% 45 हो गया, का अंतर 112 दे रखा था। इसका अंतर लेंगे 28 है, इसका मान 112 दे रखा है। 28 से 112 4 दान में कटेगा। संख्या पूछ रहा है, संख्या कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। संख्या कोई भी 100 होता है, 100% होता है। तो संख्या पूछ रहा है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या 100 जो मान आया है 4 उसमें गुना कर देंगे तो 400 आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन आपको हम कुछ देर में क्वेश्चन नंबर 8 हो गया तो 9 10 ऐसे आगे की तरफ कराते जा रहे हैं। कह रहा है कि 55 100 से कितना प्रतिशत कम है। तो जिसके साथ में से रहता है वह नीचे चला जाता है। और जैसे ये 55 और 100 है तो इसको काटिएगा तो जो 100 का मान आएगा उसको नीचे रख दीजिएगा। जैसे आप देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 55 100 से कितना प्रतिशत कम है। इसको काटिएगा 5 से तो 11 दान में कटेगा। इसको 5 से काटिएगा तो 20 दान में कटेगा। ये 100 से 11 कितना कम है। 100 से मैंने 20 से 11 9 कम है। 9 कम है किस से, तो 20 से। बटा में 20% में पूछ रहा है, गुना में 100। उसके बाद 20 से काटिएगा 100 5 दान में कटेगा।
9 पचे 45% आंसर हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। 55 100 से कितना प्रतिशत कम है? तो 55 और 100 के मान को काटे हैं तब 11 और 20 आया है। 100 वाले मान को काटने पर 20 आया है, यानी 100 वाले मान का जो काटने पर वैल्यू है वो बाटा में चला जाएगा, काहे कि 100 वाले में से लगा है। कह रहा है कि 55 100 से कितना प्रतिशत कम है? तो 55 100 लिख देंगे और 11 पचे 55 20 500, तब 20 11 से कितना कम है? तो 9 कम है। 9 कम है, कम अधिक ऊपर रख दिए और जिसमें से लगा है उसका वैल्यू नीचे रख दिए 20 और गुना में 100% पूछ रहे थे, आंसर आ जाएगा। ये नंबर 10 कह रहा है कि इफ द इनकम ऑफ पी इज 40% लेस देन दैट of Q, then the combined income of P and Q is what percent more than the income of P। हिंदी में कह रहा है कि यदि P की आय Q से 40% कम है तो P और Q की संयुक्त आय P की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि P की आय Q से 40% कम है, यानी Q को हम 100 मान लिए, Q को हम 100 मान लिए, तब Q का जो मान है P से 40%, Q से P का मान 40% कम है, यानी इसका 100% हो जाएगा, इसका 100% हो जाएगा। कह रहा है कि यदि P की आय Q से 40% कम है तो Q को 100 मान लिए, इससे 100 40 कम यानी 60 आ गया। और कह रहा है कि तो P और Q का संयुक्त आय यानी P प्लस यानी क्वेश्चन आगे कह रहा है कि P प्लस Q का संयुक्त आय 100 और 60 160 हो जाएगा। यहाँ पर 160 हो गया, 160 आ जाएगा, कहे कि P और Q का वैल्यू आ जाएगा हमारा 160। कह रहा है कि P और Q का संयुक्त आय P की आय से कितना अधिक है? तो P की आय से यह कितना अधिक है? 100 अधिक है, 100 अधिक है। किससे? तो 100 अधिक है किससे? तो 60 से। फिर से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि P की आय Q से 40% कम है, तब P की आय Q से 40% कम मान लिए, कहे कि Q का हम 100 मान लिए तो P का 40% कम तो 60 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है तो P और Q का संयुक्त है, P प्लस Q का संयुक्त है 160 हो गया। P की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? P की आय से कितना अधिक है? तब P की आय तो P और Q का संयुक्त आय P की आय से कितना अधिक है? से लगा है P में तो बटा में 60 गुना 100 हो जाएगा। अब इसी को काटिएगा तो जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 1000 बटा में 6, तो 6 एकम 6 छा 1 36 छा 1 36, यानी 2/3% आंसर हो जाएगा। जिसके साथ में से लगा रहेगा उसको बटा में लिखेंगे। यही देखने के लिए 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P की आय Q से 40% कम है तो Q को हम 100 मान लिए, कहे कि P का 40% कम तो 60 आ गया। तो P और Q का संयुक्त है, P प्लस Q का संयुक्त आय P की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो P की आय से 100 अधिक है, 100 अधिक है किससे? तो P से। तो P का मान 60 बटा में गुना 100 और इसको भाग दीजिएगा तो 166 सही 2/3% आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में है। 11 नंबर क्वेश्चन, 288 से कितना प्रतिशत अधिक है? 288 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे 200, उसके बाद 88 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसको पहले काटेंगे हम 4 से, तो 4 पचे 20, 50 दिन में फिर 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना
8, उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, उसके बाद ये 25 हो जाएगा। यह 11 का आया, यह 25 आया, तो कह रहा है कि 88 से कितना अधिक है, यानी 88 वाला वैल्यू, यानी 11 से 25 कितना अधिक है, तो इसको घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 14 अधिक है। किस से 14 अधिक है 88 से, यानी 11 से गुना 100। अब इसको लिखिएगा 1400/11%, यह हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। कह रहा है कि 288 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 200 और 88 दोनों को काटते गए, काटने पर लास्ट में 25 11 आया। 88 से तो 11 से 25 14 अधिक है, 14 अधिक है, तो 14 अधिक है 11 से गुना 100, माने 88 का मान आया 11, जिसका मान जहां आएगा जैसे कहेगा वैसे रख के आंसर कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 40% ऑफ 120 बराबर x, तो x का मान ज्ञात करना है। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करेंगे। 40% है तो बटा में 100 आ जाएगा। ऑफ है तो ऑफ माने का हिंदी में हो गया, का माने गुना, तो गुना 120 बराबर x, काटने पर जो आंसर आएगा वह हमारा x का मान आएगा, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, तो 12 में गुना कर देंगे, x बराबर बड़चौक 48, भाई बड़चौक 48 आंसर हो जाएगा x का मान हमारा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 13, 40% ऑफ 120 बराबर x, तो फाइंड x, तो 40% हटेगा तो बटा में 100, ऑफ माने का माने गुना 120 बराबर x, तो काटने पर 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, तो बड़चौक 48, x बराबर 48 आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर ये 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 को कराते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 30% कम है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत। तो सॉल्यूशन में दोस्त, सबसे पहले सॉल्यूशन में जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 30% कम है, तो पहली संख्या तीसरी का कितना प्रतिशत। तो पहले तक 3 संख्या मानेंगे, जैसे मान लेते A B C, तो कह रहा है दो संख्या किसी तीसरी को हम 100 मान लेते हैं, तीसरी से 20% कम, तो 20% कम 100 से 20 कम 80, उसके बाद कह रहा है 30% कम, 30 से 100 से 30 कम यानी 70 हो गया। तो कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी का कितना प्रतिशत, पहली संख्या जो है वह तीसरी का कितना प्रतिशत, जिसमें का लगा रहेगा उसको बटा में लिख देंगे। तो पहली संख्या तीसरी का कितना प्रतिशत, तो पहली संख्या तीसरी का कितना है 100 है, 100 गुना 100, 100 से 100 कट जाएगा, आएगा हमारा 80%, 80% आएगा। आंसर हो गया हमारा, आंसर हो गया हमारा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से इसको समझा देते हैं। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 30% कम है, तो पहली संख्या तीसरी का कितना प्रतिशत। तो 3 संख्या लिख दिए, तीसरी संख्या हम 100 मान लिए। कह रहा है कि पहली संख्या 20% कम है, दूसरी संख्या 30% कम है, तो 70 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी का कितना प्रतिशत, तीसरा में का लगा तो तीसरा वाले वैल्यू को बटा में रख दिए, पहले वाले को ऊपर प्रतिशत है तो गुना में 100, काट दिए 100 से 100, 80% आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि A का 40% बराबर B का 50% और B बराबर A का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 16 को फिर से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि A का 40% बराबर है B का 50% और
बी बराबर ए का x प्रतिशत है तो x का मान ज्ञात करें। जैसे कहेगा वैसे लिखेंगे। ए का माने गुना 40% प्रतिशत है तो बटा में 100 बराबर बी का 50% है तो 50% हटेगा तो बटा में 100। अब इसको काट देंगे, 100 से 100 गया, एक जीरो से एक जीरो गया। अब लिखेंगे ए बटा बी बराबर आंसर हो जाएगा, माने बी को हम ए के बटा में ला दिए, 5 का 5 वहीं रह जाएगा, 4 वाले मान को हम भेज देंगे 5 के बटा में, यानी इसको यहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा बटा में 4, 5/4। यानी दोस्त ए का मान हो गया 5 और बी का मान हो गया 4। एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बता देंगे, जैसे इसके साथ में जो गुना रहता है वह बी वाला मान हो जाएगा, और बी वाले के साथ जो गुना रहता है वह ए वाला मान हो जाएगा। डायरेक्ट आप ऐसे समझ लीजिए यह ए का मान है और ये 4 पर बी का मान है। शॉर्टकट ऐसे होता है। बाकी हम ऐसे आपको मैथ वाला तरीका से बताए हैं कि ये बटा में इधर उधर हो जाएगा, जैसे 100 से 100 कट के 1 जीरो से 1 जीरो, और बी को ए के बटा में भेज दिए और 5 वहीं रह गया, और 4 को 5 के बटा में भेज दिए। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। यदि ए का 40% बी का 50% है और बी बराबर ए का x%, तो क्वेश्चन में लिखेंगे आगे जैसे कह रहा है कि बी बराबर ए का x%, तो हो जाएगा बी का मान हमारा है 4 बराबर ए का x%, x माने बटा में 100, x% यानी बटा में 100। अब इसको काटेंगे तो हमारा 20 दान में कटेगा, और उसके बाद x बराबर हमारा हो जाएगा, इस 20 से ये वाला जो कट के 20 आया है, 20 में 40 से गुना कर देंगे तो 40 20 में 40 है तो 20 चौका 80 आंसर आएगा, 80 हमारा आंसर आएगा। फिर से आप देख लीजिए, यदि ए का 40% बराबर बी का 50%, ए का 40% कर दिए, बी का 50% कर दिए, इसको काट उठ के आया है ए बटा बी 4/5, यानी ए का मान 5, बी का मान 4। आगे कह रहा है कि ए बराबर बी का x%, तो ए का मान भले बी बराबर ए का x%, तो बी का मान 4, ए का मान 5, x% यानी x बटा में 100 काट दिए और x का मान निकाल दिए। अब दोस्त क्वेश्चन ये वाला देखिएगा 15 नंबर जैसे कुछ रेशियो के जानकारी होगा तो प्रतिशत का सवाल बनेगा। रेशियो आगे हम चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें का थोड़ा सा हम बता देते हैं रेशियो का। जैसे में इसमें सवाल में आगे में यूज में आएगा, तो उससे पहले हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि रेशियो में जैसे में ए का मान 3, 4 दिया है, फिर बी का मान, बी और सी का मान 5, 7 दिया है, ठीक। तो अब बी का ही मान एक जगह 4 है, एक जगह 5 है, तो एक मान करने के लिए क्या किया जाता है, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे जो क्वेश्चन कराएंगे क्वेश्चन में आएगा, वहां पे आप बनाते चले जाइएगा। तो इसको 2 तरीका से किया जाता है। पहले वाला तरीका है कि 4 और 5 को हम इक्वल करेंगे, कहे कि बी का ही मान है, तो इसमें हम 5 से गुना कर देंगे, इसमें हम 5 से गुना कर देंगे, और इसमें हम 4 से गुना कर देंगे, यानी यहाँ वाले मान को यहाँ से गुना, यहाँ वाले मान को यहाँ से गुना, इक्वल हो जाएगा। कहे कि 4×5 = 20, 4×5 = 20। अब ये 5 से जो इसके साथ में रहेगा उसके साथ भी गुना किया जाता है सब में। अब इस 4 से इसमें भी गुना किया जाएगा 4 से। अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 5 × 3 यानी 5×3 = 15, 5×4 = 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पे 7×4 = 28। अब देखिए ए बी सी का मान इक्वल हो गया, यानी बी का भी मान, ए का मान 15, बी का मान 20, सी का मान 28। अब इसको एक दूसरे तरीका से भी इक्वल किया जाता है, ये बताते हैं। जैसे ये वाला स्थान पर खाली है, उसके बाद ये वाला स्थान पर खाली है, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या किया जाता है, आप तो यहाँ सेम क्वेश्चन लिए हैं, जैसे देख रहे हैं कि यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, बी का मान डिफरेंस है, तो इक्वल करने के लिए जैसे यह 4 है तो 4 को हम जो अंक आगे खाली रहेगा उसके बगल वाला से भर देंगे। जैसे यहाँ 4 के बाद सी है तो सी वाले स्थान पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 4 ही लिख देंगे। अब देखिएगा कि बी वाले स्थान पर 5 है और ए वाले स्थान पर खाली है, तो यहाँ 5 लिख देंगे और गुना कर देंगे, तो 5×3 = 15 और 5×4 =
20 7 28। ऐसे ही ए बी सी का सिंगल सिंगल मान निकाला जाता है। देखिए दोनों का अंक सेम लिए थे इसलिए वैल्यू भी सेम आया है हमारा। यहाँ 20 होगा, सही से लिख देते हैं, सही से। ये कॉन्सेप्ट रेशियो का हम पहले ही बता देते हैं थोड़ा सा, क्या है कि प्रतिशत के आगे एक सवाल लेंगे उसमें इसका यूज होगा। और फिर से देखिए इसको हम जिस तरीके से इक्वल करें, क्या है कि बी का 2 मान दे दिया है, तो यहाँ पे हम 5 से गुना कर देंगे, यहाँ हम 3 से गुना करेंगे, और 5 से जो गुना करेंगे इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, उसके बाद 3 से इसमें भी गुना करेंगे, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, अपन तिहाई 15 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ए बी सी का यही हमारा मान आएगा। आप ऐसे भी जाने होंगे कि 3 गुना ए बराबर 4 गुना बी है, तो इसको ए और बी का मान कैसे पता कीजिएगा। तो ए को यहीं रहने देना है, बी को बटा में ले लेना है, बी को हम बटा में ले लिए, 4 का मान वहीं छोड़ देंगे, और ए वाले का मान जो है इसको बटा में 4 के भेज देंगे, तो बटा में 3 हो जाएगा। यानी ए का मान 4 हो गया और बी का मान 3 हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर जो सिंगल सिंगल से गुना में है, तो बी का मान हो जाएगा ये 3, ए का मान हो जाएगा ये 4। यहाँ भी सेम देखिए, ए का मान 4 और बी का मान 3। जैसे आप समझ लीजिए, दोनों तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। इसे मैथ का नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है। फिर वही सवाल है, जैसे 3 गुना ए बराबर 4 गुना बी, तो इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिएगा, 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिएगा, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 हो जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 गुना ए की जगह पर क्या मान रखेंगे कि 3 से गुना करने पर 12 आ जाएगा, तो 4 से 4 ए के जगह पर रखेंगे तो 4 3 12। अब 4 गुना बी, अब बी के जगह पर हम क्या रखेंगे कि 12 आ जाएगा, तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी बी की जगह पर 3 रख देंगे। वैसे ही ए बी सी का मान निकालना है। जैसे 3 गुना ए बराबर 4 गुना बी बराबर 5 गुना सी। तो ऊपर वाले जितना अंक है, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस सब का लघुत्तम निकाल लीजिएगा। इस सब का लघुत्तम आप निकालिएगा तो कितना आएगा, 3 4 5 का लघुत्तम 60 आएगा। इसका एलसीएम निकालिएगा तो 60 आएगा, 60। अब दोस्त जैसे में एक के जगह पर क्या रखेंगे कि 3 से गुना करने पर 60 आ जाएगा, तो एक के जगह पर हम 20 रखेंगे तो गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा। उसके बाद बी के जगह पर हम क्या रखेंगे कि गुना करने पर 60 आ जाएगा, तो एक के जगह पर बी के जगह पर 15 रखेंगे तो गुना करने पर 60 आ जाएगा। वैसे ही सी के जगह पर क्या रखेंगे कि हम 5 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो 12 से गुना करिएगा 5 में तो 60 आ जाएगा। ऐसे ही ए बी सी का मान निकलता है। अब आगे को चलेंगे तो रेशियो वाले से रिलेटेड एक सवाल, 2 सवाल प्रतिशत का है, उसको हम आपको बताएंगे। यहाँ का कंसेप्ट समझ लिए हैं तो सवाल अच्छा से बनेगा। अब ये आगे का क्लास हम आगे के वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।